आई एम डॉक्टर यश चड्ढा फ्रॉम headandnecksurgery.in और आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ कमांडो सर्जरी या फिर कमांडो सर्जरी क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कमांडो सर्जरी क्या होती है, किसको कमांडो सर्जरी की रिक्वायरमेंट है और अगर कमांडो सर्जरी हुई है तो उसके बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कमांडो सर्जरी का नाम सुनते ही आपको शायद ऐसा लग सकता है कि इसमें बहुत सारे कमांडोज हैं या ऐसा कुछ हुआ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कमांडो का नाम आया है कंबाइंड मैंडिबल एंड ओरल कैविटी। इसको अगर हम ठीक से समझें तो जो नीचे वाली बोन होती है इसको मैंडिबल कहते हैं। ओरल कैविटी यानी कि हमारा जो मुंह वाला हिस्सा है इसको ओरल कैविटी कहते हैं। तो अगर जो सर्जरी जिसमें हम मैंडिबल यानी कि नीचे वाली बोन और ओरल कैविटी को कंबाइन करते हैं, इसके लिए इसका नाम रखा गया है कमांडो सर्जरी यानी कि कंबाइंड मैंडिबल एंड ओरल कैविटी। अब इस सर्जरी की रिक्वायरमेंट किसको है? इस सर्जरी की रिक्वायरमेंट बेसिकली उन पेशेंट्स को होती है जो ओरल कैंसर से जूझ रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है जो खुद ओरल कैंसर से सफ़र कर रहे हैं या वो किसी ओरल कैंसर पेशेंट के केयरटेकर हैं। जैसे कि किसी घर में कोई ओरल कैंसर का पेशेंट है जो कि रिसेंटली डायग्नोज्ड है, जिसकी सर्जरी नहीं हुई है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर इस सर्जरी को हम और डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो ओरल कैविटी की किसी भी कैंसर की सर्जरी है उसमें एक नेक नोड्स यानी कि नेक की लिम्फ नोड्स का निकालना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इस सर्जरी को पर से देखें तो इसमें ना कि सिर्फ मैंडिबल यानी कि नीचे वाला जबड़ा, मुंह और उसके साथ में गले की जो गांठें हैं या गले की जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी निकाली जाती हैं और इसको एक कंबाइंड टर्मिनोलॉजी भी दिया जाता है जिसको हम कमांडो सर्जरी कहते हैं। तो आफ्टर माउथ एंड ओरल कैंसर सर्जरी या कमांडो सर्जरी के बाद जनरली आपको हॉस्पिटल में करीब 5 से 6 दिन का एक नॉर्मल स्टे रखना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि सर्जरी के बाद आपका किस लेवल का रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है। रिकन्स्ट्रक्शन समझे तो मान लीजिए जो कैंसर वाला अगर ये हिस्सा है, अगर ये हटा दिया गया है तो उसके बाद उस हिस्से को जोड़ने के लिए हमने कहीं ना कहीं से कुछ टिश्यू लिया होगा। जैसे कि जो नॉर्मली हम टिश्यू ले सकते हैं वो चेस्ट से टिश्यू ले सकते हैं जिसको हम जनरली पेक्टोरलिस मेजर मसल फ्लैप कहते हैं, या फिर थाई से अपने थाई से कुछ टिश्यू ले सकते हैं, या फिर अपने पैर से, नीचे के पैर से अगर हमने वहाँ पे हड्डी लगाई है तो उसको हम फ्री फिबुला फ्लैप कहते हैं। डिपेंडिंग कि हम किस लेवल का रिकन्स्ट्रक्शन यूज़ करते हैं उस हिसाब से सर्जरी का ड्यूरेशन रहता है। अगर PMMC फ्लैप लिया है जिसको हम पेडिकल फ्लैप कहते हैं तो उसमें पोस्ट ऑपरेटिव हॉस्पिटल से थोड़ा कम रहता है। और अगर हम थाई से या हाथ से या पैर से टिश्यू लेते हैं जिसको हम फ्री फ्लैप कहते हैं तो इसमें हॉस्पिटल स्टे थोड़ा बढ़ जाता है। बट ऑन एन एवरेज हम ये मान के चल सकते हैं कि सर्जरी के बाद लेट्स से 4 डेज to 7 डेज का स्टे हॉस्पिटल में एक नॉर्मल स्टे रहेगा। तो कमांडो सर्जरी के बाद जो एक मेन चीज़ हमें ध्यान रखना होता है, जो एक पेशेंट को डील करना पड़ता है कि कुछ दिन तक मुंह खुलने में तकलीफ रहेगी और नाक से एक ट्यूब जिसको हम राइल्स ट्यूब कहते हैं वो जाएगा और जो खाना है वो लिक्विड फॉर्म में इसी राइल्स ट्यूब के थ्रू जो नाक से गया हुआ है वो उसके थ्रू ही जाएगा। तो एक पेशेंट के टेकर को ये सीख लेना ज़रूरी है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उनको घर पे राइल्स ट्यूब फीडिंग कैसे करनी है। राइल्स ट्यूब फीडिंग जनरली दिन में 6 से 7 बार, 8 बार या 9 बार तक भी करी जा सकती है और उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि राइल्स ट्यूब फीडिंग कैसे करनी है और उन किन बातों का ख्याल रखना है। देखिए, हम में से कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर में या परिवार में किसी को कैंसर हो। इवन एज अ डॉक्टर तो हमको भी बहुत ख़राब लगता है जब हमारे पास कोई कैंसर पेशेंट्स आते हैं, बट अल्टीमेटली वी हैव टू डील विद इट। एज अ डॉक्टर हमको इससे रोज डील करना पड़ता है और एज एन अनफॉर्चुनेट पेशेंट या एन अनफॉर्चुनेट केयर टेकर आपको भी डील करना पड़ेगा। तो अगर कैंसर से सफ़र कर रहे हैं तो इससे डट के सामना करने के अलावा और हमारे पास कोई बहुत ऑप्शन नहीं होता है। आई होप कि मेरी दी हुई जानकारी से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा और यदि आपकी कमांडो सर्जरी से रिलेटेड कोई फर्दर क्वेरीज हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आइदर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और या फिर कमेंट में कर सकते हैं और अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के इस छोटे से वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आई होप इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि कमांडो सर्जरी क्या है और इससे घबराने की जगह हम इससे डट करके सामना करेंगे और कैंसर को साथ मिलकर के हराएंगे। जल्दी आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और तब तक के लिए जय श्री राम।